वाजपेयी जी वकील हैं। वाजपेयी जी पहले आप, उसके बाद जाऊंगा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर। आप ही बोलिए वाजपेयी जी। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। अभी दिवेश जी ने बताया था थोड़ा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का अगर 24 घंटे जेल में रहेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक 48 घंटे रहेंगे तो ऑटोमेटिक, और 24 घंटे में एम्प्लॉयर कैन डू इट। तो अगर उनके लिए कानून होगा तो आप भी तो पब्लिक सर्वेंट है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज पब्लिक सर्वेंट, तो उसके लिए क्यों नहीं कानून लागू होगा। और देखिए मिसयूज का जहां तक सवाल है ना, माफ करना, मिसयूज तो टाटा भी हुआ, मिसयूज तो पोटा भी हुआ, मिसयूज तो 498 भी हुआ। मिसयूज को कैसे रोका जाएगा। लेकिन यहां सवाल प्राइम मिनिस्टर खुद अपने आप को कटघरे में डाल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को भी डाल रहे हैं, मिनिस्टर्स को भी डाल रहे हैं। ये लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ाई है। शीतल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लिस्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में, बिल्कुल आई है। अगर एविडेंस नहीं होगा उनके खिलाफ तो कैसे उनके खिलाफ हम केस सरवाइव करेगा कोर्ट में। ये तो देखना होगा ना। हम कह रहे हैं कि चीजों को बैलेंस तरीके से देखें, ये नहीं कि एक ही तरफ से आप देखते चले जाओ। हम भी देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं जितने विपक्ष के नेता गिरफ्तार हुए उन सब के खिलाफ एविडेंस है, और जो बीजेपी में आ गए उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। कौन डिसाइड करेगा? मेरा सिंपल सवाल है, कौन डिसाइड करेगा? ये एजेंसियों का काम है, और ये एजेंसियां, प्रोसिक्यूशन का भी रोल होता है वाजपेयी जी, आपको भी पता है। वेरी करेक्ट, वो रोल होता है ना ये तय करने में और करवाने में कोर्ट से कि कितना एविडेंस है, कितना पहले था जो गलत हो गया, कितने तो अब क्या किया जाए? एविडेंस गायब हो गए, अपनी विटनेस बदल गए। मानक जी, हम अपनी एजेंसियों को भी बदल डालें क्या? सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा ना, सिस्टम तो संविधान के हिसाब से चलेगा। अब मान लीजिए, चलिए बिहार में तेजस्वी की सरकार आ गई, मैं वैसे बता रहा हूं, एक मान लीजिए, चलिए उदाहरण के तौर पर, और आपके किसी सांसद, किसी विधायक या आपके सबसे बड़े नेता चिराग पासवान पर कोई एक गंभीर धारा में झूठा केस हो गया, मान लीजिए झूठा केस, और उनको जेल में डाल दिया और 30 दिन बेल नहीं हुई, मान लीजिए। एक सेकेंड, तो क्या हुआ? 24 छोड़नी पड़ेगी। एक सेकेंड, 24 घंटे के बाद रेमेडी अवेलेबल है मजिस्ट्रेट के पास। अगर झूठा केस है तो बिल्कुल सरवाइव नहीं करेगा। और मान लो निचले वाले मजिस्ट्रेट ने नहीं दी, हाँ, तो उसके ऊपर चले जाइए, उसके ऊपर नहीं चली उसके ऊपर चले जाइए। ये 15 दिन का खेल है सारा, और बेल मिलेगी अगर झूठा केस है। देखिए मानक जी, इतना अंधेरगर्दी नहीं आ गई है, ये एक अप्रेंशन है, डर है कि मिसयूज हो जाएगा। मिसयूज तो 356 भी हुआ है। कौन सा लॉ मिसयूज? पहली बार सुना है हमने कि 30 दिन जेल में रहेंगे तो 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी। उसका कारण क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और डर एक पैदा होना चाहिए। पहले तो मॉरलिटी की बात थी, अब मॉरल वैल्यूज कहां रहेंगी हम समाज में? हम भी उसका हिस्सा है। अगर मॉरल वैल्यूज डे बाय डे डाउन जा रही हैं तो उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? कानून का ही डर होना चाहिए। कानून बनाएंगे। अगर वैक्यूम है, उसी वैक्यूम का फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया, उसी वैक्यूम का फायदा मनीष सिसोदिया ने उठाया, उसी वैक्यूम का फायदा कुछ दिन तक ये झारखंड वाले जो अपने चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उठाया। ऐसे एग्जाम्पल है, पहले ऐसे एग्जाम्पल नहीं थे। और अमित शाह जी ने आज सही कहा कि मैंने इस्तीफा दिया था बाकायदा। तो ये तो नैतिकता का मसला नैतिकता पर ही छोड़ देना चाहिए ना। हो रही नैतिकता, जनता की अदालत में जाएंगे, अपने आप तय हो जाएगा, उसको कानूनी जामा पहनाने की जरूरत है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर लॉ बना दिया, लॉ सबके साथ काम करेगा। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि मिसयूज हो जाएगा इसलिए लॉ मत बनाइए, या बॉर्डर पे फेंसिंग मत करिए, ऐसे ही पड़ा रहती है। जो किसकी बयान आए थे डिफेंस मिनिस्टर जो हुआ करते थे। ये सरकार काम करेगी, चीजों को दुरुस्त करेगी। आप अपोज करते हैं, करते रहिए, और अपोज के बाद सुप्रीम कोर्ट आज भी बैठी है। अगर कानून गलत होगा सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन कर देगी, सर्टिफाइड कर देगी। ओके, इसमें कहां दिक्कत है? लेकिन गलत मतलब बैलेंस करके नापिए चीजों को, और तब कोई कंक्लूजन।